हैं सुपरफास्ट खबरों का। पाकिस्तान में विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ औपचारिक रूप से अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। इस पर 31 मार्च को बहस होगी। अविश्वास प्रस्ताव से पहले पाकिस्तान में पंजाब के मुख्यमंत्री उस्मान बुज़दार ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। यूक्रेन डिफेंस इंटेलिजेंस का यह दावा है कि पुतिन यूक्रेन को कोरिया की तर्ज पर दो हिस्सों में तोड़कर ईस्टर्न और वेस्टर्न यूक्रेन बनाना चाहते हैं और इसी के साथ रूस अपने बॉर्डर से क्रीमिया तक लैंड कॉरिडोर बनाने की कोशिश में भी जुटा है। हरिचंद ठाकुर की 211वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल के श्रीधाम ठाकुर नगर ठाकुरबाड़ी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मतुआ धर्म महामेला 2022 को संबोधित करेंगे। परीक्षा पर चर्चा का 5वां संस्करण 1 अप्रैल 2022 को आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री बोर्ड परीक्षाओं के छात्रों के साथ बातचीत करेंगे। लोकसभा में क्रिमिनल प्रोसीजर बिल 2022 पेश किया गया है। संसद के निचले सदन में 58 के मुकाबले 120 मतों से विधेयक को पेश करने की मंजूरी दी गई है। इस बिल के पास होने के बाद पुलिस को विशेष अधिकार मिल जाएंगे, जिसके तहत पुलिस आपराधिक मामलों के दोषियों और अन्य व्यक्तियों की पहचान का रिकॉर्ड रख सकती है। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर डिनर का आयोजन किया गया, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी विधायक पहुंचे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। गहलोत ने कहा कि जनता को एहसास हो गया कि सिर्फ हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से बात नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि घमंड में चूर बीजेपी को जनता सबक सिखाएगी। जोबनेर यूनिवर्सिटी के पास नया बाईपास बनेगा। कृषि एक्सपो में सीएम अशोक गहलोत ने बड़ी घोषणा की है। विधानसभा के बजट सत्र का समापन हो गया। अनिश्चितकाल के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। स्पीकर सीपी जोशी ने सभी सदस्यों का आभार जताया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने विधानसभा के बजट सत्र को सफल करार दिया। कटारिया ने कहा कि विपक्ष ने पुरजोर तरीके से इस बार जनता के सदन में आवाज बुलंद की। महाराष्ट्र में एमआईडीसी श्रीरामपुर अहमदनगर में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी। काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया। अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। उदयपुर में डीएसटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मकान में दबिश दी और 5 लोगों को सट्टा खिलवाते हुए पकड़ा गया, जिनके पास से 18,000 रुपए की नकदी, लैपटॉप और एलईडी जब्त की गई। झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद शर्मा ने शहर के कोतवाली पुलिस थाने में एक सिक्योरिटी एजेंसी के मैनेजर समेत 2 पत्रकारों के खिलाफ मानहानि कर छवि खराब करने का मुकदमा दर्ज करवाया। बांसवाड़ा के लोहारिया थाना इलाके के बाईका गड़ा गांव में एक किसान की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। जोधपुर में वर्कशॉप के एक गोदाम में बुजुर्ग चौकीदार का शव फंदे से लटका मिला। मृतक का शव 4 से 5 दिन पुराना बताया जा रहा है। पुलिस जांच कर रही है। भरतपुर में आगरा रोड स्थित सूर्या सिटी के सामने आरडीवी सिनेमा में फिल्म देखने के लिए आए लोगों में और पार्किंग कर्मचारियों के बीच में मारपीट हुई और जमकर लात घूंसे चले। जोधपुर में लकड़ी की हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में अचानक से आग लगी। इसमें देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को चपेट में ले लिया। काफी नुकसान हुआ है। झुंझुनू के खेतरी थाना इलाके में एक दर्दनाक हादसे में बाइक चालक समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में सगी नानी दोहिती भी शामिल है। झुंझुनू के खेतरी के सीहोड़ में डंपर ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक सवार महिला और एक बच्ची की मौत हो गई। झुंझुनू के नवलगढ़ में सड़क पर बेकाबू गाड़ी ने सड़क के किनारे लगे गन्ने की मशीन को टक्कर मारी, जिसमें मशीन पूरी तरह से टूट गई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बांसवाड़ा डूंगरपुर स्टेट हाईवे पर बाइक सवार बुजुर्ग को लोडिंग टेम्पो ने कुचला। घायल बुजुर्ग ने अस्पताल जाते वक्त एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया। सोमवार को उदयपुर के राजस्थान एग्रीकल्चर कॉलेज परिसर में फसलों में आग लगी। 2 दमकल की गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया। बांसवाड़ा में खेतों में कटी पड़ी हुई गेहूं की फसल में आग लग गई। इस आग में करीब 25 क्विंटल गेहूं का नुकसान हुआ। रामगढ़ के नहरी क्षेत्र में मुख्य नहर की 245 आरडी के पास एक मुरब्बे की बाढ़ में अचानक से आग लगी। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। करौली में मंडायल घाटी में पिकअप पलटने से 17 श्रद्धालु घायल हुए। ये सभी श्रद्धालु मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे थे। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। 5 डे वीक और टीडीएस को नियमित करने जैसी कई अन्य मांगों को लेकर बांसवाड़ा में डाक विभाग की 2 दिवसीय हड़ताल जारी है। श्रीगंगानगर में केंद्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर बुलाई गई हड़ताल के पहले दिन बाजार बंद रहे। साथ ही बैंक और पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हड़ताल पर रहे।
प्रतापगढ़ में पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने पोस्ट ऑफिस में ताला लगाकर प्रदर्शन किया। कर्मचारी पुरानी पेंशन लागू करने की मांग कर रहे हैं। हनुमानगढ़ टाउन के एनएम लॉ कॉलेज से 6 छात्रों के निष्कासन के विरोध में आक्रोशित छात्रों ने हनुमानगढ़ टाउन की जयपुर रोड पर सांकेतिक चक्का जाम किया। चूरू के तारानगर कस्बे के मुख्य डाकघर के आगे सोमवार को डाक कर्मियों का 22 सूत्री मांगों को लेकर 2 दिवसीय धरना जारी है। कोटा में कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत सोमवार को जिले में 300 केंद्रों पर सेशन आयोजित किए गए, जिनमें से 4,473 लोगों को टीके लगे। चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी सोमवार को क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में नवगठित टिगरिया ग्राम पंचायत भवन के लिए भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। डूंगरपुर प्रभारी और राजस्थान युवा बोर्ड के उपाध्यक्ष सुशील पारेख सोमवार को कांग्रेस के डिजिटल सदस्यता अभियान के तहत पार्टी कार्यालय पहुंचे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं के एग्जाम 31 मार्च से शुरू होने जा रहे हैं, जिसके लिए झुंझुनू जिला मुख्यालय के जेपी जानू स्कूल से 245 परीक्षा केंद्रों के लिए प्रश्न पत्रों का वितरण किया गया। 12 के शाहबाद निवासी नीरज शर्मा ने अपनी माता शांति देवी की मौत के बाद मृत्युभोज नहीं करके कस्बे में अनूठी मिसाल कायम की। राजस्थान दिवस का आयोजन 30 मार्च को हो रहा है, जिससे लेकर जयपुर में अल्बर्ट हॉल पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। चूरू में सरपंच और ग्राम विकास अधिकारियों का प्रशिक्षण शुरू हुआ, जिसकी अध्यक्षता सरपंच महान सिंह धानक ने की। प्रशिक्षण का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। जयपुर के मोती डोंगरी रोड इलाके में स्थित मुस्लिम स्कूल में मुस्लिम समाज की कॉन्वेंट स्कूल उद्घाटन शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कला ने किया। करौली के उत्तर भारत में प्रसिद्ध प्रमुख शक्तिपीठ कैला देवी में मेले का आगाज हो गया। लक्खी मेला को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई। कांग्रेस पार्टी की ओर से डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर दौसा प्रभारी और समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष अर्चना शर्मा ने कार्यकर्ताओं की बैठक की। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर सीवरेज लाइन डालने के काम की वजह से शहरवासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। समस्याओं को लेकर शहरवासियों ने पुलिस को ज्ञापन दिया। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत कोटा मंडल के कोटा जंक्शन स्टेशन रोड पर कोटा डोरिया साड़ी की स्टॉल 25 मार्च से 2022 से शुरू की गई, जो 8 अप्रैल तक लगने वाली है। बांसवाड़ा शहर में नगर परिषद ने अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया है। राजस्व निरीक्षक देवेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में फिलहाल शहर की सड़कों पर यह अभियान जारी है। राजसमंद जिले के देवथड़ी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मनीष कुमार वैष्णव ने बाल संप्रेषण गृह का आकस्मिक निरीक्षण किया। धौलपुर के बसई कस्बे में चल रहे कंस मेले के दौरान सोमवार के दिन अखिल भारतीय विराट दंगल का आयोजन किया गया। बूंदी की बांसी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सहकारी समिति की ओर से बनाए गए ग्रेडिंग, क्लीनिंग और पैकिंग प्लांट का शुभारंभ किया गया है। राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल सोमवार को श्रीगंगानगर पहुंची, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। श्रीगंगानगर में गर्मी के तीखे तेवर बरकरार हैं। मार्च महीने में तापमान 12 साल का रिकॉर्ड टूट गया। श्रीगंगानगर में रविवार को 41.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। बाड़मेर में थार महोत्सव और राजस्थान दिवस समारोह के कार्यक्रमों की श्रृंखला में सोमवार शाम आदर्श स्टेडियम में सांस्कृतिक संध्या और कवि सम्मेलन की महफिल जमी नजर आई। शाम होते ही गैर दलों की ओर से नृत्य पेश किया गया। 5वां स्टेट लेवल वुशु कंपटीशन जैसलमेर में आयोजित किया जा रहा है। 23 जिलों के 250 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए जैसलमेर पहुंचे हुए हैं। दौसा में एक युवक की कुएं में गिरने से मौत हो गई। दरअसल देवेंद्र मीणा ने रात के समय फसल की थ्रेसिंग कराई थी। थ्रेसिंग के बाद युवक अनाज के कट्टों को सिर पर रखकर पहुंच रहा था। इसी दौरान खेत और घर के बीच स्थित कुएं में रात के अंधेरे में गिर गया। युवक के सिर पर रखा अनाज का कट्टा भी कुएं में गिरा। जैसे ही ग्रामीणों को इस घटना की जानकारी लगी, रात के समय रेस्क्यू अभियान चलाया गया। कई घंटे की मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में लोक कला, संस्कृति, इतिहास, पर्यटन, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के उद्देश्य से थार महोत्सव के कार्यक्रमों की श्रृंखला में सांस्कृतिक संध्या और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। लखनऊ सुपर जॉयंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया मुकाबला काफी रोमांचक मोड़ पर खत्म हुआ। आईपीएल इतिहास के अपने पहले मैच में गुजरात टाइटंस की जीत हुई और लखनऊ सुपर जॉयंट्स को 5 विकेट से मात मिली। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।